जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने हेडिटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए दोस्त, आप सभी के लिए जो यह क्लास है बहुत ही बेहतरीन है। मैं चाहूँगा आप सभी से कि जितना भी कम समय है उस समय में एक अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले। रिवीजन के लिए ही यह बेहतरीन है। रिवीजन करवाना जरूरी है। रिवीजन नहीं करो तो फिर भूल सकते हो। उसी के कारण हम ये क्लास लेके आए हैं, आपके लिए बेस्ट चीज़ है। बस आप सभी मन लगा के पढ़ना होगा। देखो, यह आवर्त सारणी है जो कुल तत्व, जिसमें पूछ रहा है कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो 111 किताब में दिया। और अब बढ़ गया 118, हो सकता है 120 भी पूछ सकते। आपको जो किताब है भारतीय भवन किताब हो, एनसीईआरटी किताब हो, उसमें दिया गया 111, अब है 118 को। ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, इन सभी का तत्वों का वर्गीकरण करने का विचार है। और वर्गीकरण के अनुसार जानते हो, हमें इसके बारे में पूरा बताना है। इसका निर्माण कैसे हुआ, वर्गीकरण के ही कारण हुआ। यह दिखाई दे रहा है आपको प्रायोगिक टेबल जो आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि आवर्त सारणी से इस बार की एग्जाम पूछेगा, बहुत अच्छे तरीके से पूछेगा। इस बात को ध्यान रखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है और इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। और इसी ट्रिक के लिए हम यह जो किताब लेके हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं कहूँगा आप सभी इसका पीडीएफ जरूर मंगवा लें। आप सभी पढ़ जाए, रिवीजन कर जाए। जानते हो इस पीडीएफ के साथ क्या क्या मिलने वाला है? या इसका पीडीएफ मिलेगा, इसके बाद इस मैथ का पीडीएफ मिलेगा। इसके बाद जो 2026 में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसका जो भी बेसिक क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा, आंसर भी मिल सकता है। अभी नहीं कर सकता मैं, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो वो कर लोगे ठीक है, उसमें तो तुम्हारा हो जाएगा क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जरूर मंगवा ले, मात्र 49 रुपए में पीडीएफ मिलेगा। ठीक, चलिए। इसके बारे में हमें जो भी वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। जैसे वो 1 मिनट, हमें जो वर्गीकरण, तत्व का वर्गीकरण मतलब समझे। तत्व 118 हो, 118 तत्व को याद करना एक चीज को बारी बारी से बहुत ही मुश्किल होता है। और उस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या हुआ, तत्व का हमें सजाने का प्रयास किया गया, व्यवस्थित किया गया कि किस तरीके से हम तत्व को अरेंज करें कि तत्व के उस ग्रुप को, किसी भी एक तत्व को हम अध्ययन कर लें, उनके गुणों के बारे में जान लें। उन तत्व के सभी, उन ग्रुप के सभी तत्वों को हम अध्ययन कर लें। ठीक है। इसके बारे में विचार जो है, सबसे पहले यह लेवाजे साहब का विचार है। और उसने 18वीं सदी में तत्व का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है। और तत्व का वर्गीकरण किया। ठीक है। इसमें देखो, यहाँ लिखने से परिभाषा में लेता तत्व के गुणों का अध्ययन नियमित एवं सुचारू तरीके से करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसमें देखो, इसका आधार क्या था, धातु और अधातु। लेबुआजे साहब जो थे, तत्व को दो भागों में बांट दिया, एक धातु एक अधातु। और इनका दोष आ गया, क्योंकि उस समय बहुत ही कम तत्व था, जिसके कारण अध्ययन करना इजी था, धातु अधातु बांट दिया। और आगे चल के क्या हुआ, तत्व की संख्या बढ़ा, बहुत ऐसा तत्व जो था उनका संयोजकता सेम नहीं मिल रहा था, उनका धातु गुण नहीं सेम मिल रहा था। जैसे कहा हुआ, धातु कोई ऐसा द्रव में होता है, कोई ऐसा विद्युत का सुचालक तो धातु तो होता है, मगर अधातु भी हो जाता था। द्रव अवस्था में पाया जा रहा था, उष्मा का सुचालक होता है, अधातु भी हो जाता है। इसके कारण बहुत कंफ्यूज था। तो इनका जितना, जब तक नहीं था ये डेवरेनियर, तब तक इनका चला, फिर उसके बाद खत्म हुआ। इसके बाद जानते हैं जो डेवरेनियर साहब थे, इसने अपना त्रियक नियम, इस तिर्यक नियम में क्या था, इसके बारे में जानते हैं। इस तिर्यक नियम में जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी सकता है कहा कि डेवरेनियर कहाँ के थे, जर्मन के थे। इसमें क्या था, इसने 19वीं सदी में आवर्त सारणी को तैयार करने का पहला प्रयास किया। पहला व्यक्ति जो थे आवर्त सारणी तैयार करने के प्रयास किए, डेवरेनियर ने। उसने क्या किया, तीन तीन तत्व को अरेंज किया क्रियाशीलता के आधार पर, और तीन तत्व को व्यवस्थित किया क्रियाशीलता के आधार पर। उसमें उसको परमाणु भार आधार लिया, का लिया आधार परमाणु भार, यानी कि जो अधिक परमाणु भार है उसको पहले, फिर उसके बाद अरेंज किया तीन तीन तत्व को। जैसे यहाँ लिखा है कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। इन तीनों तत्वों में क्या किया, तीनों को अरेंज किया क्रियाशीलता के आधार पर। तीन तत्व में मध्य वाले को छोड़कर बाकी जो साइड के दो तत्व थे, उन दोनों तत्वों का औसत भार मध्य वाले तत्व के भार के बराबर हुआ। ठीक है, देखो यहाँ कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रेंशियम, उसके बाद बेरियम, इन सभी था। इन सभी देखो यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ये तीनों तत्व को अरेंज किया गया। तो इन दोनों तत्व का जो भार देखा गया और इसका औसत निकाला गया, तो हमारा स्ट्रेंशियम के बराबर हो गया।
जोड़ के देखो 40 है 135 जोड़ेंगे और उसको आधा करेंगे तो 87। यह क्या था हमारा इनका। इनके बाद हमारा लिथियम, इसके बाद यहाँ देखो लिथियम के बाद सोडियम है पोटेशियम। इन तीन तत्वों को देखो हम बताते हैं समझाते हैं, एकदम ध्यान दो। लिथियम का लिए 7, इसके बाद क्या पोटेशियम के लिए 39, और इसको जोड़ दिए और 2 से भाग दिया, औसत निकालना है। दो तत्व का 2 से औसत निकालेंगे, जैसे जोड़े थे 46/2 23 आ गया। यानी कि हमारे पास 23 आया। 23 जो किसका है, सोडियम का है परमाणु भार। इसके साथ हम जरूर कहेंगे आप सभी इसका जरूर निकाल के बताना। अब इसके बारे में देखो, यह आवर्त सारणी जो है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हम डेविडेनियर पढ़े, लेवाजे पढ़े, इसके बाद आएगा मेंडलीव आएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम आएगा, इन सभी के बाद मोस्टली आएगा। तब इसके बारे में बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 2 वीडियो और आएगा इसका, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा रहेगा और बहुत अच्छे से समझा जाएगा। बस आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी तैयारी बेहतरीन रखना, बेहतरीन तरीके से करना। इस बार अच्छा रिजल्ट लाना है, बेहतरीन रिजल्ट लाना है तो आपको बेहतरीन मेहनत भी करना होगा। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके बाय।